हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोर्स निगेटिव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। उस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें नामकरण है, नोमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म है। ये नामकरण और समय होता है। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। ये विधि इंपॉर्टेंट विधि है और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, लेकिन अगर आप इनको समझेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि है। एल्डिहाइड है कीटोन बनाने की विधि। नंबर है पहली, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो में एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। देखो एल्कोहल कौन से CH3 CH2 OH, CH3 CHOH CH3, एक हमारा ये हो गया एल्कोहल हो गई। जब इनको ऑक्सीकरण कराएंगे तो CH3 CHO प्लस H2O। जब इसको ऑक्सीजन कराएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड, ये हो गया हमारा कीटोन। यहाँ से और ये तो हमें कीटोन प्राप्त हो गया। यहाँ से एल्डिहाइड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं खोल के CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। हमारी पहली विधि है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। इसमें एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कंप्लीट हो गया, विहाइड्रोजनीकरण से। ये हमारा हो गया CH3 CH2 OH CH3 CHOH CH3। जब मेरा विहाइड्रोजनीकरण है, विहाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? Cu और Zn प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। Cu Zn और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इनका विहाइड्रोजन कराएंगे, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई तो हमें CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। नंबर 2 हो गई एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। नंबर 3 कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। कैल्शियम लवण कौन कौन से होते हैं? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C, एक ये होगा हमारा कैल्शियम लवण। इसी जगह CH ले लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O C, एक ये होगा हमारा। तब इनको शुष्क आसवन कराएंगे, शुष्क आसवन। शुष्क आसवन यहाँ से देखो, यहाँ से यह पार्ट अलग हो जाएगा और यहाँ से यह अलग हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? HC डबल बॉन्ड OH प्लस CaCO3। यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CaCO3। हमें ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो गया। या कैल्शियम लवण, हमारा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट की क्रिया कराएंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O Ca प्लस CaOH
O C डबल बॉन्ड OH। ये फॉर्मेट यानी फॉर्मेल्डिहाइड के ग्रुप का है। फिर एसीटेट, ये एसीटेट के ग्रुप का है। तो यहां से देखो, यहां से हमें प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 2CaCO3। फिर दो एक ये प्राप्त हो गया एल्डिहाइड। नंबर 2 CaCO3 लवण प्राप्त हो गया। ये हमारे हो गए कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। एल्किनों के ओजोनी अपघटन से। एल्किनों के ओजोनी अपघटन से जब एल्किनों की क्रिया ओजोन से कराते हैं तो अक्रिय विलायक CCl4 की उपस्थिति में ओजोनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा हमें? ओजोनाइड, जिसमें उबलता हुआ जल डालने पर कार्बन यौगिक बनते हैं तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है H2O2, जो Zn से क्रिया कर Zn जल बनाता है। अब इसकी रिएक्शन देखो, जब एल्किनों की क्रिया, ये हो गया हमारा एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब एल्किनों की क्रिया ओजोन से टकरा देगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से CCl4 की उपस्थिति में यहाँ से प्राप्त होगा हमें, यहाँ से हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। जब इसकी क्रिया H2O2 से कराएंगे तब इसकी क्रिया जल से, उबलता हुआ जल, बॉइल्ड वाटर से करवाएंगे तो हमें CH2 प्लस H2O2, हमें क्या प्राप्त होगा? H2O2। जब फिर Zn से कराएंगे तो ZnO प्लस H2O प्राप्त होगा। क्या है? जब एल्कीन या एथीन की क्रिया ओजोन से करवाएंगे, क्या अक्रिय विलायक CCl4 की उपस्थिति में, जब एथीन की क्रिया ओजोन से अक्रिय विलायक CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। जब इसमें बॉइल्ड वाटर H2O मिलाएंगे तो हमें यह उत्पाद और H2O2 प्राप्त होगा, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब इसकी क्रिया Zn से कराएंगे तो हमें ZnO प्लस H2O प्राप्त होगा। ये हो गया हमारे एक। नंबर 2, इसकी जगह हम ये ले ले CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्किन हो गया। जब इसकी क्रिया ओजोन से कराएंगे O3 CCl4 की उपस्थिति में तो हमें यही ऐसे प्राप्त होगा। यहाँ क्या होगा? CH3 हमें ऐसा मेथड प्राप्त होगा। जब इसमें बॉइल्ड वाटर डालेंगे, बॉइल्ड वाटर H2, तो क्या प्राप्त होगा? 2CH3CHO प्लस H2O2। जब इसके लिए Zn से कराएंगे तो ZnO प्लस H2O प्राप्त होगा। ये हमारे एल्किनों के ओजोनीय अपघटन से। जब एल्किनों की क्रिया ओजोन से करवाएंगे तो हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। जब इसमें बॉइल्ड वाटर डालेंगे तो हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये। जब इसकी क्रिया Zn से करेंगे तो ZnO प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो है हमारी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की। अब इसमें हम कीटोन और बनाए तो कीटोन कैसे बनाएंगे? ये हो गई हमारी एक एल्कीन। ये क्या है हमारी? एल्कीन।
जब इसकी क्रिया ओजोन से कराएंगे तो ओजोन O3, तो CCl4 की उपस्थिति में, तो वही CH CH3 CH3 CH CH3 CH3, क्या प्राप्त, बॉइल्ड वाटर H2O, तो क्या प्राप्त होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस H2O2, जब इस क्रिया Zn से कराएंगे तो ZnO प्लस H2O, ये हमारी हो गई एल्केनों के ओजोनीय अपघटन से। जब ओजोन से अपघटन करवाएंगे तो हमें यह एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारी 5, नंबर 5 एल्काइन के जलयोजन से। ये हुए हमारे एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब इसका जलयोजन कराएंगे H2O जल के साथ, क्या तनु H2SO4 प्लस 1% HgSO4 +80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब एल्काइन का जलयोजन कराएंगे तनु H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में, ये उनकी परसेंटेज में मात्रा हुई, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें CH, अब इसको हम H और OH करके भी लिख सकते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH ये प्राप्त हो गया। जब अब यह हाइड्रोजन यहां से बंध तोड़ के यहां स्थापित हो जाएगा, तो यह प्राप्त हो गया हमें CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया हमारा एल्डिहाइड। देखो यहां से यह बंध टूटा, यह हाइड्रोजन यहाँ गया, तो इसका जो बंध है वो यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमें जैम डाइहैलाइड के जल अपघटन से, जैम डाइहैलाइड जिसमें दोनों हैलोजन समूह, इसमें दोनों हैलोजन समूह एक ही परमाणु पर, कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, जैसे CH3 CH Cl, जब इसका जलयोजन कराएंगे जल अपघटन KOH की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ से प्राप्त होगा हमें 2KCl, तो CH3 CH2 और यहां से जल कण निष्कासित हो जाएगा, CH3 CHO प्लस H2O प्लस 2KCl, यह प्राप्त हो रहा है। या इसको हम और शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, कैसे, इसकी जगह अगर हम यहां पर यह नहीं करके तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 CH OH OH, जब यहां से अब दो OH एक साथ नहीं रह सकते, तो CH3 CHO, ये हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। ये हो गई हमारी एल्कान के जलयोजन से और जैम डाइहैलाइड के जल अपघटन से। ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से, ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से, ग्लाइकोल CH2OH CH2, जब इसको ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसकी उपस्थिति में HiO4 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमें, यहाँ से जल कण निष्कासित हो जाएगा, तो CH
H2, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो रहा है हमारा? फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से नैफ अभिक्रिया या नाइट्रो एल्केन के ऑक्सीकरण से। नाइट्रो एल्केन का मतलब ये होता है CH2NO, यह हो गया नाइट्रो एल्केन। जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, इसकी क्या डेफिनेशन है? जब नाइट्रो एल्केन क्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा। क्या होगा? जब नाइट्रो एल्केन क्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा। जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमें कार्बन यौगिक प्राप्त होगा। जब नाइट्रो एल्केन क्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा, और जब इसकी क्रिया H2O तो हमें कार्बन यौगिक प्राप्त होगा। तो देखो यहां से ये हो गया हमारा CH2NO2। NaOH के साथ इसकी क्रिया करवाई तो हमें ये लवण प्राप्त होगा। क्या? यहां से ये जल अणु निष्कासित हो जाएगा, CH2 माइनस CH2NO2, यहाँ से Na प्लस अटैच हो जाएगा। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे HCl या H2SO4 के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से हमें CH3CH, ये हो हमारा एल्डिहाइड। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है? जब नाइट्रो एल्केन, ये क्या है हमारा? नाइट्रो एल्केन। जब नाइट्रो एल्केन क्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा। तो लवण का हम जलयोजन या ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमें कार्बन यौगिक या फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होगा। ये हो गई हमारी नैफ अभिक्रिया। नंबर क्रिमियार अभिकर्मक से। जब किसी भी यौगिक की क्रिया क्रिमियार अभिकर्मक से करवाएंगे तो जैसे हमने ले लिया ये एथिल फॉर्मेट CH C डबल बॉन्ड O O C2H5। जब इसी क्रिया हम CH3MgI, ये होगा हमारा ग्रिग्नियर अभिकर्मक। ग्रिग्नियर अभिकर्मक ऐसे लिख सकते हैं RMgX। R मतलब एल्किन समूह, ये हो गया। Mg ये रहा, और I हैलोजन समूह हो गया। तो क्या हो गया हमारा? CH3MgI। जब एथिल फॉर्मेट की क्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से प्राप्त होगा हमें HCO, यहाँ तो अटैच हो जाएगा MgI O C2H5CH3। जब इसका जल अपघटन कराएंगे HOH तो यहाँ से H और OH, तो क्या प्राप्त होगा हमें? HCOH OC2H5CH3 प्लस MgI और OH। जब इसकी दोबारा रिएक्शन होगी तो यहां से ये अस्थायी उत्पाद प्राप्त हो जाएगा हमें। तो क्या प्राप्त होगा हमें? CH3CHO माइनस C2H5OH। तो हमें यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड प्राप्त हो गया, जो हम बनाना चाहते हैं, यानी जो हम बनाने की विधि समझ रहे हैं। ये हो गया मेरा एल्डिहाइड। नंबर 2, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल में इसी तरह हम CH3 ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 CH3 MgI
तो यहाँ से वही CH3 CH3। अब यहां से इस तब इसको जल अपघटन कराएंगे H और OH, H और OH, तो CH3 प्लस MgI और OH। अब यहां से यह अस्थायी उत्पाद, यह -C2H5OH, तो क्या प्राप्त होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होगा हमारा कीटोन। तो ये हमारी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि कंप्लीट हो चुकी है। यानी जो एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ बनाया जा सकता है उन विधियों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जिन विधियों जिनसे हम केवल या ओनली एल्डिहाइड बना सकते हैं या केवल कीटोन ही बना सकते हैं, उन दो विधियों को समझेंगे, फिर हमारी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कंप्लीट विधि कंप्लीट हो। एल्डिहाइड बनाने की विधि, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि, इसमें कौन सी है, रोजरमुंड अभिक्रिया, रोजरमुंड अभिक्रिया। रोजरमुंड अभिक्रिया, जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे तो उबलते हुए जाइलिन माध्यम में Pd प्लस BaSO4 की उपस्थिति में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये तो हमारे एल्डिहाइड बनाने की विधि हुई। एल्डिहाइड बनाने की मुख्य विधि क्या है, रोजरमुंड, जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से उबलते हुए जाइलिन माध्यम में Pd प्लस BaSO4 की उपस्थिति में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस क्रिया में BaSO4 का मुख्य कार्य क्या होता है, यह Pd के लिए विष की तरह कार्य करता है, जिससे एल्डिहाइड अल्कोहल में अपचयित नहीं हो पाता है। अगर यह अल्कोहल में अपचयित हो जाए तो हमारे एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें अल्कोहल से बचाने के लिए एल्डिहाइड में Pd प्लस BaSO4 उपस्थित किया जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। आती है रिएक्शन में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये तो हमारा हो गया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया Pd प्लस BaSO4 और बॉइलिंग जाइलिन जाइलिन माध्यम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमें CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, यहाँ से एक H और एक HCl निष्कासित हो जाएगा। ये हो हमारी रोजरमुंड अभिक्रिया। क्या है, जब एसिटिल क्लोराइड क्रिया Pd प्लस BaSO4 की उपस्थिति में या बॉइलिंग जाइलिन माध्यम में हाइड्रोजन से करवाएंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी स्टीफन अभिक्रिया। जब मेथिल साइनाइड का HNCl2 व HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्डिमीन प्राप्त होता है। क्या है, जब मेथिल साइनाइड का अपचयन SnCl2 और HCl की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें एल्डिमीन प्राप्त होगा, एल्डिमीन। और जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमें उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया मेथिल साइनाइड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया मेथिल साइनाइड। जब इसका अपचयन कराएंगे SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमें CH3C
H डबल बॉन्ड NH, इसे क्या कहते हैं हम, एल्डिमीन, एल्डिमीन। और जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो यहां से हमें C डबल बॉन्ड O H प्लस NH3 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। अब इसकी जगह यहाँ क्या हो गया, जब CH3 CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, ये HCl भी यहाँ पर अटैच हो गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ हमें CH3। जब फिर इसका जल अपघटन कराएंगे तो CH3 CHO प्लस NH4 Cl, हमें यह प्राप्त हो जाएगा। मेन मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा, एल्डिहाइड बनाने का, और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ये हो गई हमारी एल्डिहाइड बनाने की विधि। एल्डिहाइड बनाने की मेन इंपॉर्टेंट दो विधि है, एक तो स्टीफन अभिक्रिया जो नाम से आती है, एक है रोजरमंड अभिक्रिया। वे दोनों नाम से अभिक्रिया पूछी जा सकती हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन में। तो आपको इन विधियों को कंप्लीट करना होगा, आपको याद करना ही करना होगा। अब आ रही है केवल कीटोन बनाने की विधि, केवल कीटोन बनाने की विधि, जिसमें है पहली AAE विधा, एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर से। इसकी डेफिनेशन क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर का कीटोनिक जल अपघटन कराया जाता है। क्या है, जब एसिटो एसिटिक एस्टर का कीटोनिक जल अपघटन कराया जाता है तो हमें कीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2 Ethyl 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइड हो गया। जब इसका कीटोनिक जल अपघटन कराया जाता है, क्या है कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, तो देखो यहां से हम HOH, यहां से एक पॉइंट ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो क्या क्या प्राप्त हो गए, एक तो हो गए में C2H5OH प्लस CO2, और नंबर 2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और हमारा मेन टारगेट क्या है, कीटोन बनाने की विधि। तो ये हमारी कीटोन बनाने की विधि हो गई। ये हमारी कीटोन बनाने की एक विधि है, इंपॉर्टेंट विधि है, इसको रट लेना। एसिटो एसिटिक एस्टर से क्या है, जब एसिटो एसिटिक एस्टर का कीटोनिक जल अपघटन कराया जाता है तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। ये हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर हो गया, जिसका IUPAC नॉमेनक्लेचर ये है। जब इसको जल अपघटन कराएंगे तो हमें कीटोन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों ये हमारी कीटोन और एल्डिहाइड बनाने की सारी इंपॉर्टेंट विधि कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक लक्षण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।